नमस्कार। अब हम बात करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जिनमें इन्वेस्ट करने से आपको अत्यंत लाभ हो सकते हैं, बहुत सारे मुनाफे हो सकते हैं, बहुत सारी प्राप्तियां हो सकती हैं। अक्सर लोग ये लिखते हैं कि हमारी कोई प्रॉपर्टी है जो फंस चुकी है, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी और कोई लाभ नहीं हुआ, बिक नहीं रही, सेल नहीं हो रही, अलग अलग तरीके की समस्याओं के बारे में जिक्र करते हैं, या अक्सर ये कहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए जो हमें हमेशा लाभ ही देती रहे। तो शुरू से शुरू करते हैं इस बात को कि सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जिस भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका नंबर क्या है। क्यों देखना चाहिए? जिस भी डेट ऑफ बर्थ पे आप जन्मे हो, मान लो आप जन्मे हो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को, तो ऐसी प्रॉपर्टी लेना आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा जिसका नंबर भी एक ही हो, या उस प्रॉपर्टी का नंबर टोटल में एक बनता हो। जैसे E1 हो गया, E10 हो गया, E19 हो गया, F1 हो गया, F10 हो गया, F19 हो गया, F28 हो गया। इस तरीके के नंबर्स का आप इस्तेमाल करते हो तो ये एक आपके लिए लाभकारी सिम्टम देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु। दूसरी चीज आपको यह भी देख लेनी चाहिए कि आपकी दशा में अगर चौथा हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो आपके लिए यह पीरियड अच्छा रह सकता है प्रॉपर्टी के लिए। पर यह सब थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। वास्तु के नजरिए से इस बात को देखने जाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखो कि जिस भी प्रॉपर्टी को आप लेने जा रहे हो उसमें दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा ना हो, कोई सेप्टिक टैंक ना हो, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो। जैसे साउथ ईस्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक कभी भी उस प्रॉपर्टी को रीसेल नहीं होने देगा और आपको फंसाकर छोड़ सकता है, या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आपके झगड़ों को उत्पन्न कर सकता है। वैसे ही साउथ वेस्ट में पड़ा हुआ गड्ढा अगेन आपके साथ में जो भी आपका पार्टनर उस प्रॉपर्टी में जुड़ेगा, कोई डीलर आपके साथ उस प्रॉपर्टी में जुड़ेगा, उनके साथ आपके लड़ाई झगड़ों को संकेत देता है और हमेशा हमेशा के लिए वो डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। साउथ ईस्ट लीगल इश्यू ज्यादा क्रिएट करेगा और साउथ वेस्ट हमेशा के लिए बड़े झगड़ों को गवर्न कर सकता है। स्लोप्स जब भी देखोगे तो कोशिश ये करो कि उस प्रॉपर्टी का स्लोप जो है वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ हो, और अगर वहां पर बोरिंग नॉर्थ या ईस्ट में है तो ये आपके लिए अच्छी लाभदायक प्रॉपर्टी रह सकती है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें देखो। और भी अगर देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो कि उस प्रॉपर्टी का वेस्ट अगर ऊंचा हो तो बहुत ज्यादा लाभकारी है। उस प्रॉपर्टी के वेस्ट में कोई बिल्डिंग ऊंची हो, साउथ में कोई बिल्डिंग ऊंची हो, तो ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर उस प्रॉपर्टी के नॉर्थ में या ईस्ट में कोई ऊंची बिल्डिंग आ जाती है तो भी उस प्रॉपर्टी को तमस की ओर लेकर जाती है और आपको अलग अलग तरीके के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी लेते वक्त इन बेसिक बातों का जरूर ध्यान दें, और साथ में ध्यान दें कि उस प्रॉपर्टी का जो मुख्य द्वार है वो साउथ वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। साउथ वेस्ट में अगर एंट्री होती है तो ये अक्सर प्रॉपर्टी आपके लिए नुकसानदायक साबित होती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती, या आपको घाटे का सौदा करना पड़ता है और घाटे में ही उस प्रॉपर्टीज को बेच देना पड़ता है। इसलिए आप हमेशा इस बेसिक का ध्यान रखें। फिर आप नंबर वाली बात जो मैंने आपको बोली उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन से नंबर की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो अगर वो री इन्वेस्टमेंट के लिए। थर्ड, अगर आप इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, सेल करना चाहते हो, रखकर भी सेल करना चाहते हो, तो इस प्रॉपर्टी के कागजात यानी कि पेपर्स अपने घर के पश्चिम दिशा में पीले रंग के लिफाफे में अगर आप रखते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहता है। अगर यही चीज आप नहीं करते हो, इसके साथ साथ में स्पेसिफिकली आप सेल ही करना चाहते हो, मतलब सिर्फ इसी के साथ में कुछ और करना चाहते हो कि हमारी जल्दी से सेल हो जाए, तो एक व्हाइट कलर के एनवलप में रखे गए कागज नॉर्थ वेस्ट में आपको अति लाभ दे सकते हैं, जल्दी इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें करने के साथ साथ में आपको ये भी जरूर देखना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं तमस में नहीं हो। मतलब ये एक एडवांस वास्तु का पार्ट आ जाता है। जो भी हमारे सीनियर एक्सपर्ट सहयोगी हैं वो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं प्रॉपर्टी के सिलेक्शन में, चेन में या सेल में। आप उनसे कंसल्टेशंस भी ले सकते हो या खुद कोर्स करके सीख सकते हो किस तरीके से एक आइडियल प्रॉपर्टी रजस, सतव और तमस के बेसिस पे ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडस्ट्रियल लैंड लेते हो तो वो रजस में हो तो बहुत अच्छी होती है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी लेते हो जो घर या रेजिडेंशियल के लिए है तो सतव में बहुत अच्छी होती है। और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी लेते हो जो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज के लिए होती है, मंदिरों के लिए होती है, तो वो तमस में अच्छी होती है। इसलिए इस नाड़ी वाली प्रकृति लेने से आपको अत्यंत लाभ मिल जाते हैं। अक्सर जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे प्रॉपर्टी वाले जो डीलर हैं या जो दोस्त बन चुके हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि सर आपका लक बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन मैं लक से ज्यादा यकीन रखता हूं कि हमने उस प्रॉपर्टी का चयन कब किया। स्वर विज्ञान के अनुसार जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को बाय करते हो या उसके प्रॉपर्टी के पेपर साइन करते हो तो वो हमेशा जल तत्वों में किए जाएं तो बहुत ज्यादा लाभकारी रहते हैं। जिनको ये बातें पता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो काफी लाभदायक रही होगी। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपने जो शुरुआत की बातें सुनी
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ वाली, उनको कम से कम आप अमल करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप प्रॉपर्टी का नंबर तय करें और पेपर्स को वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखें। और एक बात जरूर ध्यान दें, अगर आप कोई डीलर हैं, कोई एजेंट हैं, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके यहाँ पश्चिम दिशा में बना हुआ वास्तु दोष आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। ऐसे ही अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि टॉयलेट होना, किचन होना, या वहां पर लाल रंग होना या सेप्टिक टैंक होना, आपकी प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। एक और उपाय है उस प्रॉपर्टी को सात्विक बनाने का, प्रॉपर्टी के अंदर पीली सरसों का छिड़काव किया जाए, उसको साफ किया जाए। वो काफी हद तक उस प्रॉपर्टी के जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको दूर करता है और उस प्रॉपर्टी को फायदा जरूर जरूर और जरूर देता है। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब आप और आपके भाई के बीच में, आपकी बहनों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको जरूर देखना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर घर में जिसमें आप रहते हो वहां साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आपको ये समस्या हो सकती है। अगर है तो आपको वहां पर अपने भाई बहनों के साथ एक फैमिली फोटोग्राफ लगानी चाहिए ताकि सुलह हो और फिर आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको ये तकलीफ हो रही है वहां के साउथ वेस्ट में कोई भी गड़बड़ किसी तरीके की ना हो। गड़बड़ का मतलब है गड्ढा होना, स्लोप होना, पानी का इकट्ठा होना, सेप्टिक टैंक होना, पौधे होना, ग्रीनरी होना, ये भी बहुत सारी तकलीफें साउथ वेस्ट को दे सकता है। और साउथ वेस्ट में एक बड़ा खंबा या वेस्ट में एक बड़ा खंबा लगाना भी आपको काफी लाभदायक सिचुएशन पैदा करेगा आपकी प्रॉपर्टी के बेचने के लिए या एटलीस्ट उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देने के लिए। इसी तरीके से जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो आपको जरूर जरूर और जरूर ध्यान देना है वास्तु का, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अब ऐसी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है, तो वो हो गया जो आपको अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपको बेसिक वास्तु के अनुसार प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब N3 N4 E3 E4 S3 S4 या W3 W4 की एंट्रेंस मिलती है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को ले लेना हमेशा हमेशा के लिए शुभ रहता है। कि एक तो वास्तु की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, दूसरा ऐसी प्रॉपर्टीज 1% ऑफ द होल वर्ल्ड को ही मिल पाती हैं जो वास्तु ऑस्पिशियस है, नहीं तो बाकी सारे लोगों को वास्तु ऑस्पिशियस प्रॉपर्टी अपने जीवन में कभी मिल ही नहीं पाती। अगर गलती से आप कहीं पे गए और आपको ये देखने को मिलता है कि वहां का जो दरवाजा है वो किसी भी 3 और 4 की एंट्री पे, वहां की जो किचन है वो साउथ ईस्ट या वेस्ट में बनी हुई है, वहां पर कोई भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनी हुई, तो आप समझ लेना ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा अच्छी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करी जानी चाहिए और आपको लाभ जरूर जरूर और जरूर देगी। इस तरीके से हर तरीके के लेवल, चाहे आपकी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे आपकी न्यूमरोलॉजी हो, चाहे राजसिक, सात्विक और तामसिक ऊर्जाओं से संबंधित लैंड ऊर्जाएं ही क्यों ना हो, आप अलग अलग प्रॉपर्टियों का चयन कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आप हमारे एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट हैं और उन्होंने एक कोर्स किया है तो जरूर ध्यान रखिएगा कि राजसिक और सात्विक प्रॉपर्टी लेना ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है और आपको हमेशा प्रॉपर्टी में बेनिफिट भी होता रहेगा। बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको प्रॉपर्टी से संबंधित बताई उनका जरूर अमल करें, जरूर ध्यान दें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा फलती रहे, लाभकारी रहे और जनहित में जारी आपके घर में जितने भी पेपर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, उन सभी को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना शुभ रहता है। अगर आपके पास पश्चिम दिशा नहीं है तो दक्षिण में या उत्तर दिशा में रखना भी शुभ रह सकता है। पहली प्रेफरेंस है पश्चिम दिशा नहीं कि वेस्ट, दूसरी है वेस्ट साउथ वेस्ट, तीसरी है साउथ वेस्ट, मतलब पश्चिम से जुड़ी हुई तीनों दिशाएं, उसके बाद में साउथ एंड उसके बाद में नॉर्थ डायरेक्शन में उसके अगर पेपर आप रखते हो तो ये आपको काफी लाभ लॉन्ग रन में देता रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार। जरूर लिखिए कमेंट में कि आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया और आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित क्या तकलीफ है। मैं आपकी शंकाओं के समाधान करने की पूर्ण कोशिश करता रहूंगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।